हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट पर बहुत स्वागत है। आज आपके एग्जाम्स को देखते हुए कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम उसकी एक वन लाइनर मतलब आपको सिंगल लाइन में क्वेश्चन होगा उसका आंसर करना है, वन लाइनर हम सीरीज़ लेकर आए हैं। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे बच्चे हमें क्वेरी कर रहे थे, हमें पूछ रहे थे बार बार कि मैम कुछ ऐसा आप बनाइए जिससे कि हमें एग्जाम प्रिपरेशन को थोड़ा एडअप हो जाए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका 101% प्रिपरेशन का अच्छा एडअप होगा। आप फील करेंगे कि आप लेवल कहीं से कहीं पहुंच चुका है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें बहुत सारे ये भी कमेंट्स मिल रहे थे और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम से, वो बोल रहे थे कि मैम आप कुछ हमारे लिए भी लेके आइए क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट बाइलिंगुअल हुआ है, काफ़ी सारा सिर्फ इंग्लिश में हुआ है। तो ऑन द स्पेशल डिमांड हम ये हिंदी में सीरीज लेके आए हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, बट आपको जो लिखा हुआ है वो हिंदी में मिलेगा और उसका डिक्टेशनशिप सब इंग्लिश में होगा। तो आप बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज। चलिए, हमारा ये क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब किससे नापा जाता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे नापा जाता है, जल्दी से बताइए। यस, वायुमंडलीय दाब या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापा जाता है बैरोमीटर। बैरोमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि बैरोमीटर से आप क्या मेजर करते हैं, एटमॉस्फेयर का प्रेशर। मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ पर घटित होती हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो कौन सी लेयर में होती हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएंगे कि कितनी लेयर होती हैं, कितनी परतें होती हैं और किसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट, जो ओजोन लेयर है वो कौन सी परत में पाई जाती है एटमॉस्फेयर की, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे और अभी पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो कहाँ होती हैं, शोभ मंडल। शोभ मंडल मतलब कि ट्रोपोस्फेयर में होती हैं, ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। तो शोभ मंडल में होती है मौसम संबंधी घटनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेद समाज की स्थापना किसने की। मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी समाज हैं या कास्ट मूवमेंट है इनसे रिलेटेड ऑलरेडी एक क्लास हमारे चैनल पर पड़ी हुई है जिसमें कास्ट मूवमेंट और ये सब बताया गया है। आपके लिए मैं इसका कमेंट में वीडियो इसकी पिन कर दूंगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो जो वेद समाज की स्थापना है वो किसने की थी, श्री दयालु नायडू। श्री दयालु नायडू जी ने वेद समाज की स्थापना की थी। वेद समाज की स्थापना कब हुई थी, 1871 यानी कि 1871 में हुई थी, ठीक है ना। पूना समझौता किस किस के बीच हुआ, भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पूना का एग्रीमेंट हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो वो हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी, यानी कि जो BR अंबेडकर थे उनके और गांधी जी के बीच में हुआ था क्या, पूना का एग्रीमेंट, ठीक है। पूना समझौता कब हुआ था, अगेन उसकी डेट आ गई है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 25 सितंबर 1932 को पूना का समझौता हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वुड डिस्पैच। ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सिर्फ आपके SSC CGL इन सब में ही नहीं, जो आपके एजुकेशन रिलेटेड एग्जाम है ना, जैसे कि टीचिंग या कोई भी एजुकेशन पर्पस एग्जाम है, DSSBA, UP टेट है, C टेट है, या आपके TGT है, PGT है, LT ग्रेड है, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का टीचिंग एग्जाम में वॉट एवर, उसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वुड डिस्पैच किसके सुधारों से संबंधित है, शिक्षा। ये एजुकेशन से रिलेटेड था। जो वुड डिस्पैच आया था ना, ये किससे रिलेटेड था, ये एजुकेशन से रिलेटेड था। इसमें एजुकेशन के जितने सुधार थे उससे रिलेटेड चेंजेस इन सबको बताया गया था। वुड डिस्पैच किसके द्वारा लागू किया गया था, उस टाइम पे कौन से हमारे वॉइस रॉय थे जिन्होंने वुड डिस्पैच को लागू किया था, तो कौन थे, डलहौजी। जो डलहौजी थे उन्होंने वुड डिस्पैच को लागू किया था और ये शिक्षा से संबंधित था। वुड डिस्पैच कब लागू किया गया था, तो अगर हम पूछ लें कब लागू किया गया था तो 1854, आप रट्टा मार लो इसको कि
1854 में वुड डिस्पैच आया था। कई बार ये ना इसमें आ जाता है जो मैचिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ना कि इस ईयर में क्या हुआ था, तो अगर आपको एक दो भी अच्छे से याद आ रहे हैं तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो 1854 1854 में वुड डिस्पैच आया था। नेक्स्ट आता है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जो पोर्टुगीज आए थे इंडिया में, तो पोर्टुगीज का जब यहाँ पे आके जिन्होंने उसकी स्थापना की थी, तो अपने साम्राज्य की, है ना, तो उसका जो वास्तविक संस्थापक है उसको किसे माना जाता है? तो जो आए तो पहले कोई और भी था, लेकिन जिसने रियल में आके इसको स्थापना की वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे, इनके आने के बाद से भारत में क्या हुआ, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तव में स्थापना हुई थी। क्लियर? विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील का क्या नाम है? एक हमारे चैनल पे एक वीडियो है लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट वाली, इसमें हमने स्मॉलेस्ट एंड टॉलेस्ट, इसमें सारी इंपॉर्टेंट जो भी सबसे बड़ी लेक, सबसे छोटी झील, सबसे ऊंची झील, सबसे नीची झील, है ना, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, सब कुछ कवर है। आप अपने 10-15 मिनट निकालिए, उसको भी मैं पिन कर दूंगी, आप जाके वो भी देख लीजिए। तो विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैप्सिकन सागर। जो कैप्सियम सी है वो सबसे बड़ा खारा यानी कि सॉल्टी वाटर की है, सॉल्टी वाटर की लेक है। यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? जो यूरोप है, यूरोप का जो अखाड़ा है वो किसको कहा जाता है? बेल्जियम। बेल्जियम को कहा जाता है यूरोप का अखाड़ा। आगे बढ़ते हैं, बाजार उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? अगर जो मैंने गलत पढ़ दिया, बाजरा उत्पादन में, है ना, जो बाजरा उत्पादन है, प्रोडक्शन है, उसमें सबसे ज़्यादा आगे कौन सा स्टेट है इंडिया का? तो राजस्थान है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा उगाया जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है जो नागरहोल है नेशनल पार्क, है ना, नागरहोल नेशनल पार्क। अभी हम जल्दी नेशनल पार्क पे एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आएंगे और एक हमारे चैनल पे ऑलरेडी है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो नागरहोल जो नेशनल पार्क है वो कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। कैंसर के उपचार के लिए कौन सा रेडियो आइसोटॉप होता है? जो रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं ना, वो कैंसर के यूज़ में होते हैं। आपको पता है रेडियो वेव से कैंसर का ट्रीटमेंट होता है ना। तो अब इन्होंने पर्टिकुलरली पूछ लिया कि कौन सा रेडियो आइसोटोप है, तो कौन सा है? कोबाल्ट 60। अगर आप देखें तो कोबाल्ट 60 इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है ना? कौन सा जो विटामिन है वो वसा यानी कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा आपका विटामिन जो है वो घुलनशील है? तो वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। देखो दो तरह के होते हैं, कुछ तो होते हैं वाटर सॉल्युबल जो हमारे पानी में सॉल्युबल होते हैं, और कुछ होते हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट यानी कि वसा में सॉल्युबल होते हैं। तो आप याद रखिए कीड़ा बनता है, ये कीड़ा है ना, ये हमारा किस में सॉल्युबल है? वाटर, वसा में। क्लियर? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? जो गांधी जी हैं उन्होंने अपना सबसे काफ़ी इम्पोर्टेंट आंदोलन रहा था ये भी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये कब शुरू किया गया था? 1930 में। आप इसकी डेट भी याद रखेंगे। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो एशिया डेवलपमेंटल बैंक है उसका कहाँ पे है? एडीबी। एडीबी का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? मनीला। कहाँ पर है? मनीला में है। ठीक है, मनीला मार्क करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे नए आए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी वीडियो है वो आपको तुरंत मिल जाए। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो जो नादिर शाह थे उन्होंने भारत पर 1739 में आक्रमण किया था। ऑपरेशन फ्लड, जो ऑपरेशन फ्लड चला था वो किससे रिलेटेड था? ऑपरेशन फ्लड जो था वो किससे था? मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड था, है ना, मिल्क प्रोडक्शन यानी कि दूध उत्पादन। देखो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं उसमें कोई भी टेक्निकल वर्ड नहीं आ रहा, जो हिंदी में है वही इंग्लिश में है, आपको ऐसा समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी इंग्लिश मीडियम वालों को भी। और कुछ जहाँ टेक्निकल वर्ड्स आ रहे हैं वहाँ मैं ऑलरेडी लिख दे रही हूँ, है ना, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपको पता होना चाहिए जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और सारनाथ कहाँ पर है ये आप कमेंट में लिखकर हमें बताएंगे।
संघीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, ये आपको बताना है। जो हमारी यूनियन जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेके आया जाता है, तो वो कौन सी सभा में? सदन कि जो हमारी कैबिनेट होती है उसके मतलब 2 सदन होते हैं, एक हमारा क्या हो गया लोकसभा और एक होता है हमारा राज्यसभा। तो ये किस में लेके आया जाता है? लोकसभा में। एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? जो एनीमोमीटर है उसका उपयोग किसको मेजरमेंट करने में करा जाता है? पवन की वेग यानी कि एयर की स्पीड को, है ना, उसको मेजरमेंट करने के लिए एनीमोमीटर यूज किया जाता है। मानव के हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? ये बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है, मिक्स है ये सीरीज। तो मानव के हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? 4, है ना, 4 होते हैं, उसमें 4 वॉल्व होते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे नज़दीकी परत कौन सा है? जो पृथ्वी की सतह है उससे सबसे नज़दीक की जो परत है वो कौन सी होती है? वो क्षोभमंडल होती है, ट्रोपोस्फेयर होती है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल। इस डेट को भी भैया याद कर लीजिए। 21 अप्रैल 1956 में 21 अप्रैल 1526 में, सॉरी करेक्ट कर रही हूँ मैं, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत के कितने युद्ध हुए थे ये भी आप हमें बताएंगे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। 1 ऑफ एवरी दिसंबर मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सबसे पहले कब गाया गया था? जो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। उसको कब गाया गया था? 1896 में। ठीक है, 1896 में गाया गया था भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था? उस टाइम पे कांग्रेस के अधिवेशन चल रहे थे, अलग अलग जगह पे होते थे, तो कौन से अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था। और जब हमें पता है कि वंदे मातरम सबसे पहले 1896 में गाया गया था, तो ऑब्वियसली आप एकदम टिक कर सकते हैं कि कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले ये गाया गया था। प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला कितनी होती है? अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला कितनी होती है? तो वो 3 होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? आई थिंक सभी को पता होगा जो बच्चे साइंस से हैं, और अगर जो आर्ट्स से हैं मैं बता दें, सिट्रिक एसिड। जो सिट्रिक एसिड होता है वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। ठीक है। भारत में अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? जो भारत है, भारत में जो प्रधानमंत्री का ओहदा है यानी कि जो उसका पद है या फिर कह दो पोस्ट है, उसको क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। बिकॉज देखो हेड फर्स्ट में जो फर्स्ट होता है मतलब कंट्री का, वो तो हमारा देखा जाएगा तो फर्स्ट मैन फर्स्ट वीमेन वो होता है प्रेसिडेंट, है ना, जो हेड ऑफ द कंट्री होता है, जिसके बिना कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता। लेकिन जैसे इंडिया का हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग जो कार्यकारी प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग ही कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन आए थे सम्राट अशोक से रिलेटेड, वो हमने पूरे इसमें कवर किए हुए हैं। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें 100+ बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आप जाएं और उसको जरूर देखें। तो सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का। किसका था? बिंदुसार का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? सबसे पहले कब अमेंड किया गया था? पहला अमेंडमेंट आपको बताना है, पहला संशोधन बताना है। तो सबसे पहले हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? याद कर लीजिए, लिख के रख लीजिए, 1919 में। 1919 में रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था। जिन बच्चों को इसकी PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारे WhatsApp चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगा और वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी जो भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी क्लासेस पढ़ी हैं, आप सारी वीडियोस वहाँ से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी
उसका बंदरगाह जहाँ पे उनके शिप्स आते जाते थे, वो बंदरगाह कहाँ पर था? वो था लोथल में। कहाँ था? लोथल में। ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैन धर्म में, अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था? जो जैन धर्म था उसमें महावीर को क्या माना जाता था? वास्तविक संस्थापक, जो ओरिजिनल संस्थापक थे उनको महावीर को ही माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? जो मगध था, मगध में थोड़ा सा उत्थान हुआ, तो उसके लिए कौन सा शासक थे? बिंबिसार। बिंबिसार के टाइम में मगध का उत्थान हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोफेशनल 20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? ये तो सबको पता है, क्या कहते हैं? आईपीएल, क्योंकि आईपीएल अभी हुआ था इसलिए आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आईपीएल की एक बहुत, जिसमें सारे, जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है और 2025 तक जो भी विनर हुआ है वो हमने सारे कंपाइल करके, एक क्लास है, एक वीडियो है, उसमें अपलोड है, मैं उसका कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी लिंक, आप जाके वहाँ से देखना बिल्कुल मत भूलिए। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की राष्ट्रपति सभी को पता है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? जो सनलाइट है, सनलाइट से हमारी बॉडी में कौन से विटामिन का प्रोडक्शन होता है? विटामिन डी। कहते हैं ना सब कि धूप में जाओगे तो विटामिन डी मिल जाएगा, बट ये नहीं कि दिन की धूप में, सुबह या शाम। हेली पुच्छल तारा, हेली कॉमेट जो है वो कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष के बाद हेली कॉमेट दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ों, बैट्स रात में सुरक्षित उड़ती हैं? जो चमगादड़ होती हैं वो आपको पता है रात में उड़ती हैं, दिन में तो उड़ती नहीं है, तो उनको कौन सी वेव्स ऐसी हैं जो वो देख सकती हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो मूव करती हैं? तो वो है पराश्रव्य तरंग। कौन सी है? पराश्रव्य तरंग। एचआईवी विषाणु कौन सा रोग होता है? एचआईवी विषाणु से एड्स होता है। एचआईवी किससे होता है? वो एड्स किससे होता है? एचआईवी से। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? जो ब्लड क्लोटिंग होती है ना, तो ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है? तो विटामिन के। कौन सा होता है? विटामिन के। विटामिन के जिसमें कम हो जाता है उसमें आपने देखते हैं कि उनकी जैसे कोई चोट लगेगी तो बहुत देर तक कुछ भी क्लोट नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? कौन सा ऐसा कार्बन कंपाउंड है जो, ऐसा कार्बन कंपाउंड है जो हमारे नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो कौन सा है? सेल्यूलोज। कौन सा है? सेल्यूलोज। वृद्धावस्था का अध्ययन, अगला क्वेश्चन हमारा है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज की स्टडी किसमें की जाती है? जीरेंटोलॉजी। जीरेंटोलॉजी में। डोलोमाइट यानी कि CaCO3 किसका अयस्क है, यानी कि और है, किसका है? कैल्शियम का। किसका है? इससे हमें क्या मिलता है? कैल्शियम। CaCO3 से हमें Ca मिलता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। और विटामिन सी में क्या होता है? सिट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र क्या कहलाता है? जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड को मेजर करता है। किसको? स्पीड ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि की तीव्रता को, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑडियोमीटर। क्या बोलते हैं? ऑडियोमीटर। कभी कभी आप देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा उसी पे निर्भर है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? कि दूध जो है खट्टा हो जाता है ना, तो वो किसके होता है? जीवाणुओं के द्वारा। जो जीवाणु होते हैं उसमें प्रेजेंट, उससे दूध कैसा हो जाता है? खट्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित या डेविएट होने वाला कौन सा रंग है? देखो, जब एक वाइट लाइट आती है वो किसी प्रिज्म पे पड़ती है तो वो सारे कलर में क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है, पूरे 7 कलर में। और वो कैसे होते हैं? विवग्योर, वॉयलेट से लेके रेड तक, है ना, सारे बना लेते हैं, VIVGYOR, विवग्योर। और इसी को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये क्या बन जाता है? स्पेक्ट्रम। जब कभी कभी आपने देखा होगा रेनबो बनता है या इंद्रधनुष बनता है तो वो इसी की वजह से बनता है, स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम। तो अब ये पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा डेविएट होता है? तो जो सबसे ज़्यादा है वो ये सबसे नीचे वाला डेविएट होता है। सबसे नीचे कौन सा होता है? वॉयलेट। वॉयलेट यानी कि बैंगनी।
तो जो सबसे ज़्यादा वो डेविएट होता है वो वॉयलेट होता है, और सबसे कम अगर पूछें तो कौन सा होता है, रेड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? जो रेफ्रिजरेटर है उसमें रेफ्रिजरेंट की तरह कौन सी गैस यूज होती है? तो वो है फ्रीऑन। कौन सी है? फ्रीऑन। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? आप देखते होंगे कि हम क्या करते हैं, मिल्क लिया, मिल्क से बना दिया कर्ड, यानी कि दूध से बना दी दही, तो कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिल्स। लैक्टोबैसिल्स। अगला है हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? जो मनुष्य है, ह्यूमन के ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है प्रेमिस्टिक या सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम, या फिर अगर हम हिंदी में देखें तो प्रेमिस्टिक। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइए, बिकॉज आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए। और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं वो हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको सिर्फ आपके एकेडमिक्स में ही हेल्प नहीं मिलती, आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प मिलती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाँ बिल्कुल फ्री हैं, आप डायरेक्टली हमें डाउट भेजिए अपना, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिए, आप डायरेक्टली कहीं भी पूछ लेते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। ठीक है, एक बार मैं फिर से बताऊंगी, अगर ये अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, और अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट करके पूछिए। इसी के साथ ये सीरीज़ हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आगे हम और अच्छे सीरीज़ के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।